अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अफशीन क्लासेस। तो आज मैं क्लास 10th को एपी चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। अब देखिए एपी क्या है। एपी वो होता है कि कुछ भी एक सीरी दे रखी है हमें, ऐसे नंबर वाइज ना लाइन से चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। उसके कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है, या फिर दो का गैप भी हो सकता है, 2 4 6 8 इस तरह। ये हो गई हमारी एपी, ठीक है। अब ये तो बेसिक हमें समझ आ गया कि एपी क्या है। अब देखो एपी का जो पहला पद होता है, पहली बात तो ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, ABC क्यों ना लिखा हो, ABCDE, तो ये जो होगा ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा, इसी तरह लाइन से बढ़ता जाएगा आगे कहीं तक भी, ठीक है। ये हो गए हमारे पद। अब पहले पद जो होता है हमारा, उसको हम A से डिनोट करते हैं, A बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, पहला पद, पहला पद। और उसके नेक्स्ट जो होगा वो दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे। फिर इन दोनों के जो गैप होगा बीच में, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, इन दोनों के बीच का कोई गैप भी तो होगा ना, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं डी। तो डी हो गया हमारा इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, या फिर सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जो लास्ट वाला पद हो जाएगा हमारा, उसको हम बोल देते हैं AN। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म या फिर आखिर पद, ठीक है, अंतिम पद, सॉरी, ये हो गया अंतिम पद। अब N से क्या मतलब है, N होता है हमारा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये हमें डिनोट करता है कि A1 है तो मतलब पहला पद, A6 होगा तो ये 6th टर्म है, यानी कि छठा पद है, छठा पद, इस तरह। तो हमें कुछ भी हमें ऐसे देखना है कि ये जो नंबर है ये कितने पद पे रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 पे है, तो ये A5 है। ये जो थर्ड नंबर है ये कितने पद पे रखा हुआ है, 1 2 3, तो ये A3 है, इस तरह, ठीक है। अब चलो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए ये हमारे पास A दिया हुआ है 10। A का क्या मतलब हो गया, पहला पद हमें दिया हुआ है, पहला पद हमें दिया हुआ है 10। D दे रखा है 10। D का क्या मतलब हो गया कि जो AP बननी है उनके जो गैप है बीच का वो सब 10 है, 10 के गैप में AP बनानी है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन ही में ये बोला है कि AP ज्ञात करो, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद से AP बनानी है, ठीक है। तो पहला पद हमें पता है 10। अब नेक्स्ट पद के लिए हमें क्या चाहिए कि कुछ इनके बीच का गैप जो है वो 10 है, तो हमें जो आगे नेक्स्ट मिलेगा, यानी कि इस 10 में हम ये वाला 10 जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो हमने जब जोड़ दिया तो ये बन गया 20। अब इसके आगे का गैप भी वही सेम 10 है, यानी हम इस नंबर में आगे 10 और जोड़ देंगे तो हमारा थर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, फिर 40 एंड सो ऑन। यही हमारी AP बन गई है और हमें यही निकालना था, प्रथम 4 पद, ठीक है। ये तो हो गया इजी वे। देखिए वो तो इजी क्वेश्चन था, तो हमने A में डिफरेंस ऐड कर करके
AP बना ली थी, लेकिन अब ये जो डिफरेंस है ये तो नेगेटिव जा रहा है, माइनस का 3 आ गया बीच में। तो ऐसे में थोड़ा इजी रहे तो इसका फॉर्मूला होता है AP बनाने का, वो होता है A2 इज़ इक्वल टू A प्लस D। D यानी कि 2 वाला कर रहे हो तो सिंगल D आना चाहिए। अब A3 इज़ इक्वल टू A प्लस 2D। अब इधर थर्ड टर्म थी तो इसीलिए जो ये 2D होना चाहिए इस तरह, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A4 इज़ इक्वल टू A प्लस n-1D। n-1 का क्या मतलब हो गया, n है 4 माइनस 1D यानी 3D, वही सेम चीज़। चलो अब हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, इधर से ही निकाल लेते हैं। A2 के लिए हो गया A प्लस D। A क्या है हमारा 4 प्लस D, तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यानी 4 में से 3 गया तो बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे A है हमारा 4 प्लस 2 इंटू D। D है हमारा माइनस का 3, इस तरह ही है। तो ये हो गया 2 3 जो 6 और निशान आएगा माइनस का, और ये है 4 यानी कि 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इस तरह बन गया ये। अब 6 में से 4 गया तो बचा 2 और निशान आएगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का 2 बन गया ये। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला A4 हो गया हमारा, A है 4 प्लस n-1 यानी कि 4 माइनस 1 D। ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू D। D है हमारा माइनस का 3। अब आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9, लेकिन माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस हो रहा है यानी कि 9 में से 4 को माइनस करना है, तो आ जाएगा 5, लेकिन निशान किसका, बड़ी संख्या का, वो है माइनस। तो ये हमारी AP बन गई है 4, फिर ये 1, फिर ये माइनस का 2, फिर ये माइनस का 5 एंड सो ऑन। ये हमारी AP रेडी हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट, अभी तक तो हमें A और D दिया हुआ था, उससे हमने AP निकाला था। अब हमें AP दी हुई है, उससे हमें D निकालना है। ठीक है, और बताना है कि क्या ये वाकई AP है या नहीं है। अब देखिए D का फॉर्मूला क्या होता है। D होता है पिछले वाले में से अगला माइनस। अब पिछला ये क्या है, ये है A2 माइनस, और ये क्या है A1। यहाँ से अगर हम देखें तो A2 हो गया 1 माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस आया है वह है माइनस का 2, लेकिन AP तभी सही होती है जब सारे का डिफरेंस सेम हो। अब हम ये चेक करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या ये वाकई माइनस का 2 ही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट अब हम करते हैं D इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 है माइनस का 1, ये है माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो है 2 और निशान लगेगा माइनस का, यानी कि D ये सेम आया माइनस का 2। अब ऐसे ही इधर वाला करेंगे, लास्ट वाला -3 माइनस फॉर्मूले वाला, और अब ये वाला माइनस का 1, ये है -3 माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब प्लस माइनस होगा माइनस, यानी कि 3 में से 1 को करेंगे माइनस, जो बनेगा 2 और निशान बड़ी संख्या के आगे का है यानी कि माइनस। तो यानी कि इन सब का डिफरेंस -2 है, करेक्ट है, तो यानी कि ये AP हमारी है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
5.1 में आपके पास इतना ही है कि कहीं पे आपको ए दिया हुआ है और डी निकालना होगा, और ए पी दी हुई होगी तो उससे डी निकालना होगा, या फिर ए डी पहले ही गिवन होगा, ए पी बनानी होगी, बस यही सब है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं विच इज़ 5.2। अब देखिए 5.2 में हमें गिवन है ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, और बोल रहे हैं कि ए एन निकालो। ठीक है, अब हमें पता है कि ए एन कैसे निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ए एन हमें चाहिए तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ए हमारा है 7 प्लस, और एन है हमारा 8 माइनस 1, डी है हमारा 3। ए एन एज इट इज़ ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3। ए एन इज़ इक्वल टू 7 प्लस ये हो जाएगा 21, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 28, यानी ए एन जो आया हमारा 28। अब देखिए ए हमें गिवन है -18, एन है 10, ए एन है 0, और डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पता है हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। हम ए एन का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, उसी के अंदर ए एन डी तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसी की हेल्प से जब ये 2 चीज़ें तो हम ये तीसरी निकाल सकते हैं। तो यानी हम इसी का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 पूरे का डी। ठीक है, ए एन हमें गिवन है 0 इज़ इक्वल टू ए है माइनस का 18 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1 जो हो जाएगा 9, और डी है हमारा कुछ नहीं तो डी एज इट इज़ माइनस का 18 उधर जाकर हो गया प्लस 18। ठीक है, 0 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 9D। अब 0 प्लस 18 क्या 18 ही रहेगा, और ये है 9D ये है मल्टीप्लाई में आपस में, तो ये 9 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि इस तरह, और ये डी, ये 9 1 से 9, 9 2 से 18, यानी कि आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो इजी बात थी कि चलो हमें 3 चीज़ गिवन है, एक निकालना है या एक की हेल्प से दूसरा निकालना है, ये सब तो हम कर लेंगे। जब आती है बात स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो जो मैं आपको बताऊंगी इजी वे में, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ, और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। ढक्कन लगाओ पहले इसका। अरे बोल क्यों रहे हो? ढक्कन लगाओ।